हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। तो लीजिए, आज मैं आपके सामने फिर आ गई अपना सीटेट का नया मैथ्स पेपर 1 का एक नया टॉपिक, और वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हिंदी में कहें तो वर्गमूल और घनमूल। मैंने अपने पिछले वीडियो में HCF LCM का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जाके मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, जिसमें HCF और LCM से रिलेटेड सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो उसमें मैंने सॉल्व करवा दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। तो पहले हम बात करेंगे वर्गमूल की, घनमूल उसके बाद में देखते हैं। पहले बात करते हैं वर्गमूल की, यानी स्क्वायर रूट की। तो ये स्क्वायर रूट और वर्गमूल होता कैसा है, निकालते कैसे हैं। आप लोगों ने पहले भी अपने, जब आप लोग 6-7 में होंगे, 5-6 में, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर हम लोग उसी चीज को पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए, अगर पहले तो आप जानिए कि स्क्वायर रूट का साइन कैसा होता है। वो होता है इस तरीके का, इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर हम कोई भी संख्या लिख देते हैं। चलिए, संख्या नहीं, पहले मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया a, तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट समझने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, ये जो रूट का साइन आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू होता है मीन्स a पे पावर 1/2। ये अगर रूट आप हटाएंगे तो इसका मतलब पावर आपकी कितनी आ जाएगी, हाफ। तो इसका एग्जैक्ट हाफ वैल्यू निकालने के लिए मैं नंबर्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने इस रूट के अंदर लिख दिया, चलिए लिख दिया 4 लिख दिया। तो अब इसके रूट से बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो कैसे आएगा वो देखते हैं पहले। अब पहले हम क्या करेंगे, 4 को फैक्टराइज करते हैं। 4 को फैक्टराइज याद है ना, पहले भी बता चुकी हूँ। 2 से स्टार्ट करिए। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। आपने देखा कि ये 2 पार्ट में टूट गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यानी हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये नंबर आपका रूट से बाहर कब आएगा, जब ये आपका एक पेयर के फॉर्म में होगा। मतलब एक ही जैसी 2 संख्या होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। देखिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों एक जैसी संख्या है, तब हम इसे रूट से बाहर ला सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि हम कह सकते हैं √4 का आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया, ये होता है आपका स्क्वायर रूट। चलिए, आया कहाँ से वो भी आपको समझाती हूँ कि कैसे √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपका 2 बन जाता है। वो आपको बिल्कुल बाय प्रोसेस सॉल्व करके समझाती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये रूट हम हटाते हैं तो उसका मतलब हम उस पर क्या पावर लगा रहे हैं, 1/2। तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम कह सकते हैं 2 पे पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर हाफ। राइट। हाँ, अब देखिए, आप अगर आपको जान रहे होंगे तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा इंटीजर्स के कुछ वैल्यूज बताती हूँ। जैसे अगर a पे पावर n इंटू a पे पावर m हो, मीन्स आपका बेस सेम हो। क्या हो, बेस अगर सेम हो तो उसके जो पावर होते हैं, और बीच में अगर जो मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उसके पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं a पे पावर n प्लस m। करेक्ट। लेकिन अगर सेम हो बेस और बीच में आपका क्या हो, डिवाइड का साइन हो, यहाँ पर क्या होगा, आपका n जो होगा, एक इसमें होना चाहिए कि n इज ग्रेटर देन m। n आपका m से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या आप देख रहे हैं, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ भी बेस सेम था और पावर डिफरेंट था। और जब बेस सेम होता है तो पावर, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन अगर यही सेम चीज रहे, लेकिन बीच में अगर डिवाइड का साइन रहे, तो आपका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ऐसे, a पे पावर n माइनस m। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ किया है।
देखिए आपका 2 और 2 क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो आपका ये पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए नहीं 2 पे पावर 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। 2 पे पावर 2/2 कैंसिल होगा, यानी 2 पे पावर 1 इक्वल्स टू 2। देखा किस तरीके से, अगर अंडर रूट सेम नंबर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट से सेम नंबर वो बाहर आ जाता है। समझ में आया? जैसे और किसी नंबर्स के आपको मैं रूट निकाल के दिखाती हूँ, बस उसे आपको 2 पेयर के फॉर्म में तोड़ना है। देखिए जैसे इसको हटाते हैं, देखिए जैसे कि मैंने लिखा अंडर रूट 16, अब क्या है 16 को हम किस 2 नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो सेम सेम होना चाहिए। मतलब कि देखिए जैसे कि 16 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। कितनी बार टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर को रूट से बाहर आने के लिए उसको पेयर बनाना होगा, यानी 2 का जोड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2 का जोड़ा बना तो एक 2 बाहर आ गया, और फिर अगेन 2 का एक और जोड़ा बन गया, तो इसके चलते एक और 2 बाहर आ गया, तो 2 2 सा क्या हो गया 4। यानी कि अगर हम बोले अंडर रूट 16 का मान कितना हो जाएगा 4। समझ में आई बात? एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले ये 2 प्रॉपर्टी आपने देखी, इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। वो ये होता है कि अगर a पे पावर m पे पावर n हो, क्या देख रहे हैं, a पे पहले पावर m है, फिर उसके भी ऊपर भी एक और पावर है, तब क्या होता है, तब ये आपस में m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाता है। बेस आपका सेम रहेगा, आप जो पावर आपस में होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप रूट को भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप रूट 16 का वैल्यू निकालिए, रूट 16 का बोला था, तो मैंने क्या कहा था, इस रूट को हटाएंगे तो इसका मतलब 16 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 होगा, करेक्ट। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं 16 को, 4 4 जा 16 होता है। फिर अगेन इसके ऊपर एक और पावर है, वो आपका है 1/2। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देखिए वहां उसकी तरह, तो हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, आपका बचेगा 4 पे पावर 1 इक्वल्स टू 4, यानी अंडर रूट 16 की वैल्यू आ गई 4। अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूं आपको, जैसे अंडर रूट 54 की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 54 को फैक्टराइज करेंगे। चलिए तो उसको फैक्टराइज करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। हाँ नहीं 54 तो फिर इसका अब नहीं बन पाएगा, चलिए देख लेते हैं। 2 से अब होगा नहीं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप पेयर बनाना स्टार्ट करिए, अंदर में जितने भी नंबर्स है उसके पेयर बनाइए। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो वो आपका अंदर ही रहेगा। 3 का आप देख रहे हैं कि एक पेयर हमारा बन रहा है, तो एक 3 हम बाहर ला सकते हैं। फिर अगेन एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा और इस 2 का भी पेयर नहीं बन रहा, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो ऑलरेडी आपका इसी के अंदर रहेगा, क्योंकि रूट से बाहर आने के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ता है, और जब तक हमारे जोड़े नहीं बनेंगे हम रूट से बाहर आ ही नहीं सकते। तो इन विचारों के जोड़े बने नहीं तो ये रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये 3 हो गया और ये अंडर रूट आ जाएगा आपका, एक मिनट,
6। तो आप कह सकते हैं √15 की वैल्यू हो जाएगी 3√6। क्लियर? चलिए और कुछ इससे रिलेटेड आपको बताती हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको, अगर हम बात करें, इसको हम पहले मिटा देते हैं कि अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया इस तरीके का, रूट पे रूट, एक आप इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम ऐसा लिखे x प्लस √x प्लस √x एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक अगर जाता है, समझ गए? तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? रूट पे रूट। तो इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला या फिर वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि आप ये किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए, ये जो x है अंडर रूट में क्या है? x है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि उसका जैसे कि मान लीजिए 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। आपका मल्टीप्लाइड ऐसे दो नंबर में बांटिए कि जब उसको हम गुना करें तो ये आपका वही नंबर आना चाहिए जो x है। और ऐसा में बांटना है आपको, a और चलिए 2 में बांट दिए, a और b के रूप में बांट दिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। बट ध्यान क्या देना है कि a और b के बीच में क्या होना चाहिए? अंतर 1 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 6 है, 6 का गुना जब हमने दो पार्ट में तोड़ा तो 2 और 3 के पार्ट में टूट गया, और दोनों का अंतर क्या देख रहे हैं? एक ही नंबर का है, तो हमें इसी तरीके से उसे तोड़ना है। तो चलिए इसमें उसके बाद क्या ध्यान देना है आपको? इतना करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि बीच में साइन कौन सा है। अगर बीच में प्लस साइन होगा, देखिए अगर बीच में प्लस साइन होगा तो जो a और b में से जो बड़ी संख्या होगी, किसी भी दो नंबर में आप तोड़ेंगे तो एक बड़ी तो एक छोटी तो होगी ही, करेक्ट? तो जो आपकी बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगर इस प्लस की जगह पर आपका माइनस साइन आ गया, तो अगर इसकी जगह पर आपका माइनस साइन रहेगा तो जो आपकी छोटी संख्या होगी वही होगा आपका उत्तर, करेक्ट? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे अगर मैंने ले लिया √30 प्लस √30 प्लस √30 और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब क्या देख रहे हैं कि हमारा 30 है, क्या करना था हमें? इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। जैसे हो गया आपका 5 6 30, एक हो गया संख्या आपका 5 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 6। मैंने दो संख्या में तोड़ दिया इसको, और ध्यान क्या देना है? दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1। क्या देखिए दोनों का अंतर 1 है, ऑफ कोर्स 1 है। तो अब क्या करना है? अब तो आपको देख के आंसर आप तुरंत बता देंगे कि आंसर क्या होगा इसका। अब बीच में बस ध्यान देना है आपको साइन का। बीच में आपका क्या साइन है? प्लस साइन है। तो प्लस साइन होने पे क्या कहा था हमने? बड़ी संख्या आपकी आंसर हो जाएगी। तो 5 और 6 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई और ये आपकी छोटी संख्या हो गई। तो बड़ा कौन है? 6, तो 6 हो जाएगा आपका आंसर। बस कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये सब देख के इतना परेशान मत होइए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग माइनस का। चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देती हूँ। चलिए जैसे मैंने एक और ले लिया 42 माइनस डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब क्या करना है? सबसे पहले हमें देखिए कि जो ये संख्या है इसको दो भाग में तोड़िए, और इस तरीके से दो भाग में तोड़िए कि उन दोनों का अंतर होना चाहिए 1।
अब इसको आप तोड़ सकते हैं। 7 6 जा 42 होता है। एक हो गई संख्या 7 और एक हो गई 6। 7 6 जा 42 होता है और 7 और 6 का अंतर कितना है? 1, यानी कि हम सही जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, बस देखिए अंदर साइन कौन सा है, माइनस साइन है ना। तो मैंने क्या लिखा है, जब अंदर माइनस साइन होगा तो ये दोनों संख्या जिसको आपने 2 तोड़ा हुआ है उसमें से जो छोटी संख्या होगी वो आपका उत्तर हो जाएगी। अब बताइए 7 और 6 में छोटा कौन है? ये तो आपको पता ही है कि 6 छोटा है, तो 6 आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए? कितना आसान है, इजी वे में बना लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं कुछ अलग तरह के। ये तो हमने प्लस और माइनस का देख लिया। अगर बीच में कोई साइन नहीं हुआ, ना तो प्लस ना तो माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ, तब क्या होगा? अगर इस तरीके से आ जाए √5, चलिए पहले लिख देती हूँ, फॉर्मूला 2 हो जाएगा। अगर x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब तो बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई है। तो कुछ नहीं, बस जो x होगा आंसर, x ही वो ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैंने लिखा √5 डॉट 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 इन्फिनाइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब तो मेरे लिखते लिखते ही आप आंसर दे दिए होंगे। मैं तो क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगा उतने देर में तो आपने आंसर सोच लिया होगा, है ना। √5 तो क्या है, अंडर रूट में 5 है, तो आपका आंसर 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अंडर रूट में क्या है, 3 है, तो 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए, आंसर ऑप्शन में ढूंढिए और टिक लगा दीजिए, बस। इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब जो है दूसरी तरह का देखिए कि अगर ये इन्फिनाइट तक नहीं दिया हुआ है, देखिए बताती हूँ कैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अब ऐसी संख्या आ गई, जैसे मैंने लिख दिया 5 √5 बस इतनी बार। अब ये इन्फिनाइट तक नहीं है, कितनी बार है, 1 2 3 4, अब 4 बार है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए कि क्या है, 5 है ना अंदर, तो 5 लिख दीजिए और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और इसके ऊपर 2 लिखिएगा और 1 मिनट, ऐसे नहीं, 2 लिखिए और 2 पे पावर क्या देना है, 2 पे पावर वो देना है जितनी बार 5 यहाँ लिखा हुआ है। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार 5 लिखा हुआ है, तो 2 पे पावर हो जाएगा 4 -1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 4। बस यही ट्रिक करना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे 5 पे पावर 2 पे पावर 4 मीन्स आप जानते हैं 2 पे पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा। तो 16 -1 क्या हो जाएगा, 15, और नीचे 2 पे पावर 4 आपका 16, यानी कि यही आपका हो गया आंसर। एक और बताती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। अगर √7 बस, चलिए इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो क्या करना है, अंदर में नंबर क्या है, 7, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 7 को। अब उस पे लगाइए ब्रैकेट और ब्रैकेट पर क्या लगाना है, 2। हमेशा यहाँ 2 रहेगा, वो कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पर जो है वहां 7 है तो 7 पावर आएगी, नहीं, पावर आएगी 2 और 2 पे पावर आपको क्या देना है कि जितने टाइम्स वो संख्या अंडर रूट में लिखी है, कितने टाइम्स लिखी है, 1 2 3, 3 बार लिखी है तो 2 की पावर आ जाएगी 3 और -1 पर सेम 2 की पावर 3। चलिए अगला इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 पे पावर 3 मतलब
2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। करेक्ट। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 7, यानी 7 पे पावर 7/8। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? देखिए कितना आसान है। एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर आगे करवाती हूँ। अब जो है इसके बाद में आपको कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे साइड में लिखवाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो जैसे पहला आप देख रहे हैं कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए। जब अंडर रूट में सेम नंबर है, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, आप क्या देख रहे हैं कि दो रूट आपस में गुना हो रहे हैं और रूट के अंदर संख्या क्या है, दोनों एक जैसी है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ए है, यहाँ भी ए है, तो ये रूट जो होता है वो हट जाता है और आंसर आपका ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रूट 2 गुना रूट 2 लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर मैंने लिखा रूट 5 गुना रूट 5 तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आप ध्यान दे रहे हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है वो एक जैसी होनी चाहिए। समझ में आया? अभी ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर रूट में दो संख्या को गुना कर रहे हैं और उसके अंदर जो संख्या है वो क्या होगी, वो अलग अलग होगी, तो रूट तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा रूट के अंदर जो संख्या है वो आपस में गुना हो जाएगी। देखिए समझिए कैसे। ये पहला का था, ये दूसरा का देखिए। अगर मैंने लिखा रूट 2 गुना रूट 3, अब क्या देख रहे हैं, रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, लेकिन रूट के अंदर जो संख्या है वो अलग अलग है। एक में है 2, एक में है 3, तो क्या हो जाएगा, रूट रहेगा और ये आपस में जो संख्या है यानी 2 गुना हो जाएगी 3 से, यानी 6। समझ में आया? कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैंने लिख दिया रूट 5 गुना रूट 7, तो 5 इंटू 7 आपका हो जाएगा अंडर रूट 35। क्लियर? और ये दोनों तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, पर लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको आप सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर यूज करने के लिए। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो मैं अब करते हैं हम लोग। देखिए स्क्वायर रूट जहां अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देती हूँ, वो जरूर आप याद कर लीजिएगा। वो याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि 20 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 39, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 324, और 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361, और 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400। इसे आप एक बार लिखने अपने कॉपी में लिख ले तो अच्छा रहेगा, ताकि इसको याद करने में आपको परेशानी ना हो। और अगर नहीं लिखना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम के आते आते तक ये आपको पूरा याद होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इससे जो आपको स्क्वायर है, इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे।
चलिए तो देखिए, आप इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा 225, ये किसका स्क्वायर है? अगर याद नहीं हो तो याद करिए, 15 का स्क्वायर है ये 225। और जब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट 225। अगर यानी कि कहीं पर अंडर रूट 225 लिखा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15। समझ में आया? अगर ऐसे ही लिखो, अगर 169 अंडर रूट कर दूं, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये किसका स्क्वायर है वो याद करिए, 13 का स्क्वायर है, तो यानी कि 169 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 13। तो अगर मैं ऐसा आगे क्वेश्चन में लिखूं तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको एक बार थोड़ा बता दिया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे अभी, इसीलिए। चलिए मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 121। अब हमें इसकी बतानी है वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आगे से शुरू मत करिएगा, क्योंकि आगे से शुरू करिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और कभी बना नहीं पाइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से शुरू करिए। और पीछे ध्यान दीजिए कि आपका अंडर रूट 121 किसका रूट होगा? 121 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? याद करिए कि 121 किसका स्क्वायर है, तो ही आपको स्क्वायर रूट समझ में आएगा। 121, एक मिनट, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि हम कह सकते हैं 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11, यानी अंडर रूट 121 की जगह पर हम 11 लिख सकते हैं। करेक्ट? चलिए तो लिखते हैं। और आपका ये रूट भी हट जाएगा, क्योंकि देखिए रूट हट जा रहा है। चलिए अब इसको हम अंडर रूट प्लस तो कर सकते हैं। 91 प्लस, जब इसको प्लस करिएगा तो कितना आएगा? अंडर रूट 81। अब अगेन देखिए 81 के बारे में बात करिए। 81 क्या है? 81 किसका स्क्वायर है? मीन्स 81 9 का स्क्वायर है। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि एटलीस्ट आपको 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आप इसको देखते ही फटाक से बना ले। आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, फैक्टराइज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, यानी कि हम कह सकते हैं कि 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। करेक्ट? अगर अंडर रूट 81 लिखा है तो उसकी जगह पर हम 9 लिख सकते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर 81 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? 91 की जगह, यहाँ 81 की जगह हम लिख सकते हैं 9। करेक्ट? 91 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 100। और 100 का स्क्वायर तो सब जानते हैं कि ये 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10। देखिए 10 स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 100, और अगर 10 को अंडर रूट 100 कर दें, यानी कि अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। आपका यहाँ अंडर रूट 100 है, यानी इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 10 100, और ये आपका अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 10 आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको मोर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सफलता पानी है तो बिना प्रैक्टिस के तो सफलता मिलती नहीं है कहीं पे भी। तो आपका क्वेश्चन है 57 प्लस अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट 64। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगा। चलिए समझिए, सबसे पहला क्या करना है, हमें पीछे से ध्यान देना है। तो पीछे क्या है हमारा? 64। 64 का रूट क्या होगा? 8 8 जा 64। मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देती हूँ। 57 प्लस अंडर रूट 41 प्लस 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे जोड़ा बन गया तो वो रूट से तो बाहर आता है, हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने जोड़े बना दिए इसके, तो इसको आ जाते हैं रूट से बाहर लेकर। चलिए तो बेचारा रूट से निकला, एक और रूट के अंदर आ गया, तो फिर चलिए रूट के अंदर आप प्लस तो कर ही सकते हैं, तो चलिए प्लस करते हैं इसको। 57 प्लस
41 प्लस 8 आपका हो जाएगा 49 अंडर रूट। अगेन देखिए कि 49 का जोड़ा बनता है या नहीं। 57, 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, है ना, तो फिर इसके जोड़े बन गए तो ये बाहर आ जाएगा। 57 प्लस आपका हो जाएगा 7, और 57 प्लस 7 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64। और अभी हमने किया है कि अंडर रूट 64 का वैल्यू होता है 8, तो 8 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आप स्क्वायर रूट अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं कुछ डेसिमल्स के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 0.25, इसका स्क्वायर रूट बताइए 0.25 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने डेसिमल्स में पढ़ा है कि 0.25 लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 25 का 25 रह जाएगा और नीचे आपका कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, हम जानते हैं। और अब देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपका 2 0 लग जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो हम यहाँ पर 3 0 लगाते। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं 0.25 को 25/100। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 25/100, करेक्ट। अब ऊपर नीचे अलग अलग हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, करेक्ट। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। तो आपका आ जाएगा, जब इसका जोड़ा बन गया तो ऊपर 5 नीचे 10 का जोड़ा बन गया तो आ गया 10। 5/10 हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, मीन्स आप इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मीन्स 5 1 5, 5 2 10, आपका आ जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको डेसिमल में आंसर लाना है तो आपका हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? और अगर ये तरीका पसंद आया तो ये करिए, नहीं तो आपको एक और चीज बताती हूँ, समझिए कि देखिए ये पर किसका स्क्वायर निकालना है, हमें 25 का निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो 5 हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमने लिखा 5। अब बात रहती है किसकी, पॉइंट की। पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद आप देखिए कि कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 का हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1, यानी कि पॉइंट आपका 1 डिजिट के बाद लगेगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 0.5। एक और समझाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये तो तरीका है ही, ये जो शॉर्ट तरीका है जो मैंने बताया है। देखिए जैसे अगर मैंने लिख दिया 0.144 सॉरी। अब देखिए, अब आप जान रहे हैं कि नंबर पे ध्यान दीजिए, 0 वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, नंबर पे ध्यान दीजिए। नंबर कितना है आपका 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, ये तो आप जानते ही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। अब बात आती है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, करेक्ट। तो ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 4 का हाफ कर दीजिए, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, यानी कि पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, यानी कि पीछे से काउंट करेंगे 1 2, यानी पॉइंट आपका लगेगा यहाँ। ये था डायरेक्ट बनाने का, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट याद है तो। नहीं तो अब एक और तरीका, जो दूसरा तरीका हमने बताया था पॉइंट रिमूव करने वाला, उससे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो ऊपर तो बचेगा सिर्फ 144 और नीचे आपका 1 लगेगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कि कितने 0 लगेंगे, 4 0, करेक्ट। अब बात करते हैं 144 की। तो आप जानते हैं कि ये 12 इंटू 12 होता है, और 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100, करेक्ट। आपका क्या हो जाएगा 12/100, है ना। और आप देख रहे हैं कि 2 0 है, तो जब पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 लगाते हैं, तो पॉइंट को वापस लाने के लिए
जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने डिजिट के बाद पॉइंट हम लगा देते हैं। तो देखिए 1 2 दो जीरो है तो ऊपर 1 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.12 यानी 0.12। देखिए आपका ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो इस तरीके से बनाइए चाहे इस तरीके से बनाइए, दोनों आपका सही होगा। बस आप देखिए कि समय आपका किसमें बचता है, क्योंकि समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। क्योंकि कई बार टाइम अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे ना तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। तो उस वक्त आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना मुझे क्वेश्चंस आते हुए मैं नहीं बना पाई, तो वो बहुत रिग्रेट होगा बाद में। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट जरूर करिएगा एग्जाम में। तो इसमें आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में सीखिए। वो अगला प्रॉपर्टी है आपका a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। करेक्ट, ये आपका आई थिंक आप 8-9 में आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। ये आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला है। जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आपका बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप तो कहेंगे मैम ये फॉर्मूला करने का क्या जरूरत है, फटाक से 5 प्लस 3 हो गया 8 और 5 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 3 हो गया 2, 8 गुने 2 16, डायरेक्ट आ गया 16। हाँ सही बात है, पर लेकिन ये क्या है कि अभी छोटा नंबर है तो आपने आसानी से बना लिया। अगर रूट में आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी इस फॉर्मूला से ही आपको समझाती हूँ। क्या आप देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। ऑफकोर्स देखिए a है, ये b है, ये a है, ये b है। a आपका दोनों तरफ सेम है और b भी आपका दोनों तरफ सेम है। तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तो है ही। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पे क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। करेक्ट। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 माइनस 9 आपका होता है 16। कितना आसान है ना, आसानी से बन गया। चलिए एक और बनाते हैं। इस बार मैं आपको रूट का नंबर देती हूँ। अगर मैंने दे दिया √5 प्लस √3 और दूसरा हो गया आपका √5 माइनस √3। अब देखिए 5 3 ऊपर भी था, 5 3 नीचे भी है। तो यहाँ तो बिना रूट के था तो आपने ऐसे बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपका रूट के साथ है तब आपको इस फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप क्या देख रहे हैं कि a बराबर आपका √5 है और b बराबर आपका √3 है। करेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, √5 गुना √5 माइनस √3 गुना √3। और हमने अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि जब सेम रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और वो नंबर सिर्फ रह जाता है। तो आपका √5 गुने √5 आपका 5 हो जाएगा और √3 गुने √3 आपका 3 हो जाएगा और 5 माइनस 3 आपका हो जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर। करेक्ट, समझ गए। चलिए और कुछ एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। रूट वाले में ही आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वाला फॉर्मूला जो है। जैसे मैंने लिख दिया √7 प्लस √6 अगेन √7 माइनस √6। चलिए, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये a हो गया आपका, देखिए a, ये आपका b है और ये b है। a और b आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करेक्ट। तो a आपका a प्लस बी, a माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a के स्थान पर है 7, तो √7 का स्क्वायर माइनस b यानी √6 का स्क्वायर। करेक्ट। तो √7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6।
7 माइनस 6 हो जाएगा आपका 1। देखा कितना आसानी से बन गया, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये सारे फॉर्मूला अच्छे से, ये जो मेन फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए तो फिर चलिए, मुझे तो लगता है आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है मैं आपको करवाना चाहती हूँ, वो कर लेते हैं। जो आपका एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सोचती हूँ वो करवा दूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जैसे लिख दिया √8 प्लस √5, अगेन √8 प्लस √5 प्लस 200, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, तभी तो उस फॉर्मूला पे आएगा ना। आप क्या देख रहे हैं, a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, करेक्ट। तो a प्लस बी a माइनस बी में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और प्लस 200 ऐसे ही रहेगा। आपको ध्यान देना है इतने पर, इसको जैसा है वैसा उतारते चलिए। तो 8 का स्क्वायर आपका 8 हो जाएगा √8 का, और √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा प्लस 200। 8 माइनस 5 आपका हो जाएगा 3, और 3 प्लस 200 आपका हो जाएगा 203। देखा कितनी आसानी से बना लिया। ये देख के तो लग रहा होगा कि बाप रे इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप फॉर्मूला जान रहे हैं तो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो ये था कुछ क्वेश्चन स्क्वायर रूट के टाइप का, कि स्क्वायर रूट पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी कर लेते हैं। चलिए बताती हूँ कैसा होता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपका कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे पावर 8, अब 2 पे पावर 8 की आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट मतलब क्या, √2 पे पावर 8, यही निकालना है ना हमें। तो एक बात बताइए कि मैंने क्या समझाया था शुरू में ही, कि ये जो रूट होता है, रूट का मीन्स इसके ऊपर पावर, 2 पे पावर 8 पे पावर हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता चुकी हूँ कई बार कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, करेक्ट। और आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि a पे पावर n अगर उस पे पावर m, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, करेक्ट, बताया था मैंने। तो यहाँ भी वही करते हैं, 2 पे पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, आपका बचेगा 2 पे पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 16। देखा कितने आसानी से निकाल लिया, ये बस देखने में हार्ड है और कुछ नहीं। और एक और क्वेश्चन अगर ले लें 5 पे पावर, चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इससे रिलेटेड। स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे पावर 12, तो आपका √5 पावर 12, करेक्ट। अब ये रूट हटेगा तो 5 पे पावर 12 पे पावर हो जाएगा हाफ, करेक्ट। अब आपका पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, 1/2, 2 6 जा 12, तो यानी कि 5 पे पावर 6, इसको 5 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, 3 4 5 6, तो जो आएगा सॉल्व करके वही हो जाएगा आपका आंसर। वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना तो कर ही सकते हैं, है ना। 5 5 से 25 25 और 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 आपका 625 हो जाएगा, और 625 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आपका जो भी होगा वो आपका आंसर यहाँ पर वही हो जाएगा आपका आंसर। अगर ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके दिखा है तब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके का हो 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, अगर इस तरीके के ऑप्शन आएंगे तो आप तो डायरेक्ट आंसर देखिए और उसको टिक मार दीजिए, मल्टीप्लाई करने की भी आपको कोई नीड नहीं होगी, करेक्ट, समझ गए। तो ये तो था आपका स्क्वायर रूट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्यूब रूट की, है ना, क्यूब रूट भी आना चाहिए हमें। तो स्क्वायर रूट में याद करिए मैंने क्या बोला था कि 2 का जोड़ा बनना चाहिए, करेक्ट, है ना। स्क्वायर रूट में
आपका 2 का जोड़ा बनना चाहिए था, 2 इंटू 2, तब आता था 2 बाहर, करेक्ट। लेकिन क्यूब रूट में क्या करना है, क्यूब रूट में हमें बस 2 नहीं, यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है, 3 का जोड़ा, 3 का पेयर। देखिए 3 का जोड़ा बनेगा तब एक 2 बाहर आएगा, और इसको शो करते हैं इस तरीके से क्यूब रूट से, क्योंकि अगर यहाँ 3 नहीं लिखिएगा तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट। अगर मैंने लिखा अंडर क्यूब रूट 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 64 को कर दीजिए फैक्टराइज, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4, हाँ 6 टाइम हो गया। अब क्या करना है हमें, 2 2 का पेयर नहीं बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3, तो ये 3 पेयर बन के एक 2 बाहर आ गया, और ये 3 पेयर बन के एक 2 और बाहर आ गया, आपका आंसर हो जाएगा 4। यानी अगर 64 का क्यूब रूट पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4, करेक्ट। अब अच्छे से समझ गए होंगे। एक और इसका कुछ एग्जांपल्स और देती हूं मैं, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया क्यूब रूट 125, करेक्ट। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो इस रूट का पावर होता है हाफ, यही बताया था ना मैंने कि रूट का पावर होता है हाफ। तो इसी तरीके से अगर क्यूब रूट को पावर में बदलना होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पावर 1/3। ये था 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/3, करेक्ट। अब आप 125 को फैक्टराइज कर सकते हैं पेयर बनाने के लिए। जैसे 125 को फैक्टराइज करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, करेक्ट। 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं हम, और उस पे पावर 1/3, यानी 5 पे पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 5 पे पावर 1 आपका हो जाएगा 5, करेक्ट। देखा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट होगा 5, करेक्ट। तो आप कोशिश करिएगा कि 20 तक तो थोड़ा सा हार्ड है, बट एटलीस्ट 2 से लेके 10 तक आप क्यूब रूट भी याद कर लीजिएगा। लेकिन पहले स्क्वायर रूट याद करिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस उससे आते हैं। लेकिन याद आपको दोनों होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो हमें कोई कमी नहीं रखनी है ना। अगर मैंने एक और क्वेश्चन देती हूँ पॉइंट वाला, जैसे हम स्क्वायर रूट में पॉइंट भी कर रहे थे, तो अगर मैंने पॉइंट वाला दे दिया आपका कि आपका क्यूब रूट निकालिए 0.008 क्यूब रूट निकालना है, तो हमें क्या करना था, मैंने क्या बताया कि पहले पॉइंट रिमूव करेंगे। तो पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 8, और नीचे आपका 1 के साथ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आपका 3 0 लग जाएगा, 1 2 3, करेक्ट। अब आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। हमें 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 के जोड़े में बनाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर नहीं आता तो आप उस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हैं। और आप 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10, क्योंकि 3 0 है, यानी कि 3 10 छुपे हुए उसके अंदर, तो बन गया। देखिए 3 का जोड़ा बना, 2 का 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 आ गया बाहर, और 10 का भी पेयर बन गया, यानी कि आपका 10 आ गया बाहर, यानी आप कह सकते हैं 0.2। और 1 0 है तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बार आप इसको समझ लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आसानी से आप उसको बना सके। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट क्यूब 64।
इसका वैल्यू क्या होगा। करेक्ट। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए जब स्क्वायर की बात करें तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 64 को इस तरीके से तोड़िए कि आपका 2 का पेयर बन जाए, वो भी सेम नंबर का। तो आप जानते हैं कि 8 8 जा 64 आपका होता है। माइनस करेंगे उसमें से, अब 64 का 3 का जोड़ा बनाना है, वो भी सेम नंबर का। तो 4 का हो सकता है 4 गुने 4, 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है। तो देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बनाया हमने, यहाँ पे 3 का जोड़ा, क्योंकि ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। तो जब ये स्क्वायर रूट है, सेम नंबर है, तो 8 हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 बाहर आ जाएगा और 8 माइनस 4 आपका आ जाएगा 4। क्लियर, समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाते जा रही हूँ साथ में, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी करवा दूं, ताकि तुरंत आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम उस फॉर्मूला को क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका 125 पावर 2/3। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इस पे ना तो स्क्वायर रूट है ना तो इस पे क्यूब रूट है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसानी से सॉल्व करिए। आप एक बात याद रखिए कि 125 को आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 के मल्टीपल में ही इसको उसके पावर में लाइएगा। तो आप जानते हैं कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, नहीं लिख सकते। देखिए 125 को हमने तोड़ा हुआ है 5 5 5, 5 को 3 बार लिखे बराबर होता है 125 के, राइट। तो हम यहाँ 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और उसके ऊपर भी क्या पावर है 2/3। और जब पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में गुना हो जाते हैं। करेक्ट। तो 5 पे पावर 3 गुने 2/3 हो जाएगा और 3 से 3 आपका कट जाएगा और आपका बचेगा 5 पे पावर 2, मतलब कि 5 गुने 5 बराबर 25। क्लियर, समझ गए। तो ये था आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल और घनमूल। देखा, स्क्वायर रूट में आपके 2 के जोड़े बनाए हमने और क्यूब रूट में 3 के जोड़े बनाए, और स्क्वायर रूट में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी देखी और उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको सीटेट में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही भी होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। नाम तो याद है ना, मैथ्स प्लैनेट, और यहाँ पर मैथ्स के फोबिया को हम लोग खत्म कर रहे हैं। करेक्ट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।